जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं घड़ी क्लॉक का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। कल वाले पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, एंगल और टाइम बेसिस पे। आज हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो एक बार हम इन क्वेश्चन पे देख लेते हैं या इस बात को समझते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको अपने को करना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक समान दिशा में हो, ऐसे ही एक समान की जगह पर वो क्या बोल सकता है, अपोजिट दिशा बोल सकता है ना, कि एक का मुंह इस तरफ है तो एक का मुंह इस तरफ होगा, और समान दिशा मतलब दोनों का मुंह इस तरफ होगा। तो जब हम बात करते हैं समान दिशा की, तो समान दिशा में आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक घंटे में एक ही बार ऐसा समय आता है जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है। ऐसे ही 12 घंटे में कितनी बार होगी, 11 बार होगी। अब आपके सामने एक प्रश्न आया होगा आपके ऊपर, आपके मन में, कि जब एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए। नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। सेम का सेम केस किस में होगा, अपोजिट में होगा। कि जब हम बात करें कि एक घंटे में दोनों सुइयाँ अपोजिट कितनी बार होगी एक घंटे में, तो आप बोलोगे एक बार। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि ये 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी दोनों सुइयाँ, कितनी बार मिलाएगी। तो एक घंटे में वो मिलाती है 2 बार। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करेंगे एंगल का, तो एंगल में आपको इस प्रकार से करना है। अब वो आपसे ये पूछेगा कि एक दिन में कितनी बार मिलाते हो, तो एक बार आपको ध्यान रखना है कि जब एक दिन की वो बोलेगा, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। आप लोग 12 घंटे का नहीं समझोगे कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं। जब भी वो बोलेगा कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक समान दिशा में कितनी बार होगी, तो आपका आंसर आएगा 22 बार। या फिर वो ये बोल दे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत कब होगी, तो भी आपका आंसर आएगा 44 बार, 22 बार। और ये बोल दे कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयाँ समकोण कितनी बार बनाएगी, तो आपका आंसर आएगा 44 बार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समकोण भी बोलते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बोलते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो जैसा भी वो कहेगा आपको उस प्रकार से अपना आंसर बताना है। ठीक है, चलिए, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो है एरर बेस्ड क्वेश्चन। एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर जब एरर आ जाती है घड़ी में तो उस समय कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं हम सीधे उन क्वेश्चनों पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कुल 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको तीनों टाइप के करवाऊंगा और देखना कितना इजीली अपना आंसर आएगा। देखिए, यदि घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पार करती है, 65 मिनट में। मतलब करना चाहिए 60 मिनट में पार करना चाहिए, पर वो कितने में पार कर रही है, 65 मिनट में पार कर रही है। तब घड़ी एक दिन में, मतलब एक दिन मतलब कितना, 24 घंटे। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी एक दिन की बात आएगी तो आपको क्या करना है, 24 घंटे ही मानना है। में कितनी धीमी अथवा तेज चलेगी। अब अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करें तो बहुत समय लग जाएगा और फालतू का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा अपने को। तो इसकी बजाय मैं आपको केवल एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस एक फॉर्मूले से आपका आंसर विद इन अ सेकेंड, चुटकियों में होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, 65 इंटीजर 5/11 माइनस टाइम, ये काय में है, मिनट में आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी आएगा मिनट में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये जो टोटल टाइम आएगा ये आएगा आवर पर डे में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर विद इन अ सेकंड आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 65 इंटीजर 5/11 माइनस, ठीक है, टाइम मिनट। ये कहाँ, कौन सा वाला टाइम है, कि जो मिनट की सुई है घंटे की सुई को जितने मिनट में पार करती है, ये वो वाला टाइम है ना। तो यहाँ पर देकर रखा है 65 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर वापस से 65 आएगा। क्यों 65 आएगा, क्योंकि जो टाइम यहाँ पर है वही टाइम यहाँ पर है, मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम आवर पर डे। तो यहाँ पर देखो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, ये आपका, अब इसको अपन सॉल्व करते तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 65 सही 5/11 में से 65 गए तो बचे कितने, 5/11।
डिवाइडेड बाय 65 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 65 आपका, मल्टीप्लाई बाय कितना है 24 है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो आपका आंसर जाएगा 24/11 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो आ जाएगा 143। ठीक है, अब ये वाला आंसर अगर आपका प्लस में आता है, ये जो आंसर है ना ये अगर आपका प्लस में आता है तो आपकी घड़ी चलेगी तेज। ठीक है, और अगर ये वाला आंसर आपका माइनस में आता है तो आपकी घड़ी हो जाएगी धीमी। ठीक है, तो यहाँ पर तो आंसर आपका प्लस में आया है, इसका मतलब जो आपकी घड़ी है 24 घंटे में 24/143 मिनट क्या होगी, धीरे चलेगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। उसने ये बोला है कि 24 घंटे में कितनी धीमी और तेज जाएगी, तो 24 घंटे में 24/143 क्या आएगी, तेज जाएगी, है ना। प्लस में आया है तो आपका आंसर हो जाएगा तेज। अब इसी चीज़ को अगर आप बेसिक से करते तो फालतू का लॉजिक लगाना पड़ता। मैं आपसे यही कहूँगा कि एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता है तो बजाय आप सोचने के इन चीज़ों पे ध्यान दो ताकि आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, बहुत इजीली आपका आ जाएगा। फॉर्मूला बहुत इजी है, 65 सही 5/11 माइनस टाइम डिवाइड बाय टाइम इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको यहाँ पर देके रखेंगे, कितने मिनट तेज चल रही है या उस घंटे की सुई कितने मिनट में पार कर रही है मिनट की सुई, तो आपको ये भी इजीली देके रखेंगे। आपको केवल यहाँ पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। तो देखिए हमारा है 65 सही 5/11 माइनस कितनी देर में कर रही है 60 में, डिवाइडेड बाय क्या हुआ 60 आया, मल्टीप्लाई टोटल टाइम कितना देके रखा उसने 22। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 65 सही 5/11 में से 60 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 5 सही 5/11 बचेगा। तो 5 सही 5/11 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 22। इसको सॉल्व करें तो 11 × 5 55, 55 + 5 60, 60/11 × 60 × 22। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस में आया तो 2 घंटे तेज चलेगी या 2 मिनट तेज चलेगी, जो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन में आपको +2 रहेगा और वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत इजीली ये वाला आएगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधे फॉर्मूला रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप पर, है ना। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है आपका, 65 सही 5/11 माइनस टाइम, जिस टाइम में वो क्या कर रही है, घंटे की सुई को क्रॉस कर रही है, डिवाइड बाय वही टाइम जिस टाइम में वो घंटे की सुई को क्रॉस कर रही है, मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको देकर रखेंगे, जैसे पहले 24 घंटे दिया था, एक दिन बोल दिया था तो मैं आपको वो जो ब्रैकेट में 24 लिखा था वो जानबूझ के लिखा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दिन बोल के रखा हुआ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और अगर वह एक दिन नहीं बोलेगा तो 22 घंटे देगा, 24 घंटे देगा। ठीक है, जो भी देगा। अब यहाँ पर मेरी बात समझना, माइनस कब आएगा, जब माइनस ये आएगा कि 65 की जगह पर क्या था, यहाँ पर 60 की जगह पे 65 से बड़ी संख्या थे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में आ जाएगा तो आपकी घड़ी क्या चलेगी, धीमी चलेगी। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए चलते हैं हम अगले टाइप पे। देखिए अगला टाइप, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार की सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है तब इसने सही समय कब दिखाया था। ठीक है, तो इसको भी करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आपके आंसर बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बात कब की है, रविवार की। रविवार में कब, 8 AM पर, है ना, सुबह की बात करिए 8 AM। वो क्या थी, 5 मिनट पीछे थी, तो मैं -5 लिख लेता हूँ। ये माइनस साइन केवल इंडिकेट कर रहा है पीछे को, है ना, एक्चुअल में -5 नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको, ये जो हमने -5 लिखा है ये माइनस करता है पीछे को, है ना, ये जो पीछे है, और यहाँ आगे है तो मैं प्लस से मैं लिख दूंगा, बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस प्लस का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला है कि जब 8 बजे से लेकर अगली मंगलवार सुबह 8 बजे, तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे मंगलवार को, वापस से कितने बजे, 8 AM पर, वो क्या होती है 7 मिनट आगे हो जाती है, तो यहाँ पर 7 मिनट आगे हो गई और 5 मिनट क्या थी, यहाँ पर पीछे थी। तो उसने पूछा है कि उसने सही समय कब बताया था। ठीक है, तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, तो बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा सा समझिए कि मैं अब क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, है ना,
स्लो 1 ऑब्लिक फास्ट 1 डिवाइडेड बाय सो स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा है दोनों जगह पर? 1 मतलब जो पहले वाला है ना, ये पहले वाला। तो पहले में अगर स्लो है तो स्लो लिखो, फास्ट है तो फास्ट लिखो। तो देखिए इसको हम करते हैं, तो यहाँ पर तो उसने पहले स्लो वाला दिया है तो हम स्लो वाला लिखेंगे, तो ये 5 लिखा डिवाइडेड बाय। अब नीचे स्लो प्लस फास्ट करना है, तो स्लो कितना है 5 और फास्ट कितना है 7, तो 7 और 5 कितना हुआ 12 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम मतलब इसके और इसके बीच में कितने घंटे थे? तो देखो रविवार की 8 से लेकर सोमवार की 8 24 घंटे हो गए, और सोमवार की 8 से लेकर मंगलवार की 8 फिर 24 घंटे हो गए, तो 24 दूना कितने हो गए 48। तो यही आपका टोटल टाइम होगा। ठीक है 48, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 5 चौक 20। तो ये 20 घंटे बाद क्या होगा? सही समय दिखाएगी। तो अब आप 20 घंटे देख लीजिए, तो यहाँ पर देखो रविवार की 8 के बाद में 20 घंटे कब होंगे? तो अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि रविवार की 8 से सोमवार की 8 सुबह 8 बजे सोमवार की 24 घंटे हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें से 4 घंटे माइनस कर दूं, तो इस 8 में से मैं 4 को माइनस करूं तो कितना हो जाएगा 4 AM हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सोमवार को सुबह 4 बजे ये घड़ी क्या होगी? सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला बहुत ईजी है। अगर आपको फर्स्ट टाइम उसने स्लो दिया है या फास्ट दिया है तो आपको वो लिखना है, डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम आप निकाल सकते हो इजीली। फिर सॉल्व करके जो भी आएगा इसके इतने घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी पहले वाले के। तो सुबह 8 बजे के बाद में रविवार को वो 20 घंटे बाद क्या होगी? सही समय दिखाएगी। तो हमने 20 घंटे बाद निकाल लिया कितने बजे? 4 बजे। सोमवार की 4 बजे वह सही समय दिखाएगी। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 10 बजे, तो हमने रविवार को 10 AM है ना, 9 मिनट पीछे थी तो -9 लिख दिया। यदि वह सोमवार की रात को 10 बजे मतलब PM 3 मिनट आगे हो जाती है तो सही समय कब दिखाएगी? तो देखो बहुत इजी है। सबसे पहले हम टोटल टाइम निकालते हैं, कितने घंटे होगा? तो रविवार की सुबह 10 से सोमवार की सुबह 10 कितना हो गया? 24 घंटे हो गया है ना। और सोमवार की सुबह 10 से सोमवार की रात की में 12 घंटे हुए, तो कितने घंटे हो गए? 36 घंटे हो गए। तो बस अब आपका आ जाएगा 9 डिवाइड में 9 10 11 12 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 36। तो 12 तिया 36, 12 एकम 12, 9 तिया 27 घंटे बाद। अब 27 घंटे उसने बोला है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले मैं 24 घंटे निकाल लूँ। तो देखो रविवार को 10 से लेकर सोमवार को सुबह 10 बजे 24 घंटे हो गए, 25 26 27। तो 10 के बाद 11 12 और 1 मतलब सोमवार को 1 PM पे अपनी जो घड़ी है वो क्या होगी? सही समय दिखाएगी। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे करते हो। इसको इमेजिन करके भी हम निकाल सकते हैं मन ही मन में, ज़रूरत भी नहीं लिखने की है ना। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको किस प्रकार से देखते हो, किस प्रकार से करते हो। ठीक है, तो अभी हमने देखे 2 टाइप के क्वेश्चन। चलिए मैं आपको 3rd टाइप पे ले चलता हूँ। चलिए एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। यदि इससे रविवार सुबह 9 बजे सही समय दिखा इसने है ना, यदि इसने रविवार सुबह 9 बजे सही समय किया हो तो उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार सुबह 11 बजे बजाती है? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 9 बजे एक घड़ी में हमने टाइम सेट कर दिया है करेक्ट एग्जैक्टली, ठीक है, और हमारी जो घड़ी है वो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज जाती है। तो जब उस घड़ी में अगले दिन 11 बज रहे होंगे तो मुझे ये बताइए कि सही समय क्या हुआ होगा उस दिन। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी है, करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ उसने बोला 24 घंटे में 1 घंटे तेज जाती है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ठीक है कि मेरा एक रॉन्ग टाइम होगा और मेरा एक क्या होगा राइट टाइम होगा, है ना। इसको आपको विदाउट फॉर्मूला करना है केवल समझ के। तो अब रॉन्ग टाइम कितना है, तो हम रॉन्ग टाइम बोलेंगे, यहाँ देखो 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, तो एग्जैक्टली जब राइट टाइम 24 घंटे होगा तो ये घड़ी कितने घंटे बताएगी?
25 घंटे बताएगी, क्योंकि 1 घंटे तेज है। अगर मान लो 1 घंटे धीरे बोलता तो मैं यहाँ पर 23 आवर लिखता। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से आप सभी को यही बता रहा हूँ कि यहाँ देखो, अगर हमारी घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है तो एग्जैक्टली जब 24 घंटे होने चाहिए थे तब कितने घंटे होंगे? 25 घंटे होंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं रविवार को 9 बजे, मतलब 9 AM से मंगलवार को सुबह 11 बजे तक टोटल कितने घंटे हुए? तो रविवार को 9 से सोमवार को 9, 24 घंटे। सोमवार की 9 से मंगलवार की 9, फिर 24 घंटे। मंगलवार की 9 के बाद 10 और 11 मतलब फिर 2 घंटे, मतलब टोटल कितने घंटे हो गए? 50 घंटे। अच्छा, ये जो 50 घंटे हैं ये क्या है? ये रॉन्ग टाइम है ना, क्योंकि उसने राइट टाइम तो हमसे पूछा है। तो अब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ कि जब आपकी घड़ी 1 घंटे गलत समय दिखाती है तो सही समय क्या होगा? 24/25 आवर। बट एग्जैक्टली आपकी जो घड़ी है वो तो 50 घंटे रॉन्ग टाइम दिखा रही है। तो जब 1 घंटे का ये है तो 50 घंटे का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 24 दूना 48, मतलब टोटल एग्जैक्टली 48 घंटे क्या होगा? सही समय होगा। तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं 9 बजे से लेकर 48 घंटे तक जाऊं, या फिर मुझे पता है कि यहाँ पर 50 घंटे या 48 घंटे मेरे को 2 घंटे माइनस करना है, तो मैं क्यों ना इस मंगलवार में से 2 घंटे माइनस कर दूं। तो जब मैंने मंगलवार में से 2 घंटे माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 9 AM। इसका मतलब कि जब ये घड़ी 11 बजे बजाएगी तब एग्जैक्टली कितने बज रहे होंगे? 9 बज रहे होंगे। या फिर मैं इस 9 से 48 घंटे जोड़ूँ तो 9 से 24 घंटे, फिर 9 से 24 घंटे, मतलब 2 दिन हो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा मंगलवार की 9 बजे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो, है ना। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार की 9 बजे ये घड़ी क्या होगी? सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के एरर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है? तीनों प्रकार की प्रैक्टिस करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करिए, और मुझे कमेंट करिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं करा है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।